कैसा चेहरा होगा? खिला खिला रहेगा। साहब तो हम खूब नकली साधु है। नहीं, कैसे बता रहे? खिला खिला करेगी तो औरत नहीं, औरत का चेहरा खिला खिला नहीं रहता पुरुष का। कामी स्त्री का चेहरा खिला नहीं रहता, धमकती रहती है, एकदम से चमकती रहती है, चपला बनती है। तो क्या करते हैं, पहचानते नहीं। वो पुरुष जिसके अंदर पोटेंसी होती है वो नहीं चमकता रहता है। हाँ? नहीं नहीं, हाँ आप जो कह रहे हैं गुरु के बारे में, आप काम से उसकी पहचान बता रहे हैं, उसका चेहरा दमकता रहेगा। नहीं है, आप लोग विचार करते नहीं, शायद ऑब्जर्वेशन भी नहीं करते। कुछ मामला तो है ही है। जैसे अब संदीप बताए भाई हम तो प्रमाण प्रकट होने से मानेंगे, वो भी ठीक है। अरे तू अगर पहचानता तो तोरे अंदर दोनों धारा हो रही चला, धाय धाय औरत कोरी भागे तो हर चीज धाय धाय तू कहा था कि हम गुरु कोरी के, ये हो रही होता। आप लोग ऐसी बात करते हैं। आप लोग पहचान कहीं रहे हैं वो आप बताइए। अगर हम पहचानते हैं तो औरत के शरीर में क्या है, गुरु साहित्य से बात कर रहे हैं। अगर पहचानते तो औरत की जाल से तो मुक्त हो जाते हैं। जो औरत के पास से मुक्त नहीं है वो पहचान सही नहीं है। वो औरत में ही पहचानता है उसको, वो मानता है ये सेक्स के अलावा कोई साधन नहीं। अगर वो सेक्स कोई साधन मानता है, सदगुरु कहाँ पहचाना? सदगुरु को पहचानने वाले के लिए सेक्स जो है विष से भी भयंकर है, वासना विष से भी भयंकर है। वो मरण बिंदु पाते हैं, मरण बिंदु पाते हैं। जो सदगुरु को पहचानेगा वो भोग को स्वीकार ही नहीं कर सकता। अरे तो है जब पता कि धारा दुई ओरी जाए, अर्थिंग लगाए उसका नीचे कह दिए पृथ्वी में, और वो बल्बो जलाने की कोशिश कर, ऐसे थोड़ा ही होता है। धारा ऐसे थोड़ेगा। आपने मूलाधार खोल के आपकी पहचान स्त्री की है, आप स्त्री को फट से पहचान लेते हैं, भोग में उद्यत हो जाते हैं, घर बसा लेते हैं, जीवन उसमें लगा देते हैं। तो आप भक्ति किसे करेंगे जब सदगुरु की पहचान नहीं है, योगी की नहीं पहचान है, सिद्ध की नहीं पहचान है, संत की नहीं पहचान है, तो कैसे करेंगे साधना? वही तो हम पूछ रहे हैं, प्रकट रूप क्या? हाँ, ये कहीं नहीं पहचानते तो पहचानते तो है। आप कामनी को पहचानते हैं, चपला को पहचानते हैं, चंचला को पहचानते हैं, आप गले दबा के बैठे रहिए यार साहब, वो अलग बात। आप पहचानते हैं करीब करीब सब, अब बोलते नहीं क्यों? अरे भैया आप पहचानते हैं तब ने आप दुनिया बसा लिया। अब ढेर जने कहा तो हम तो चाहते ही नहीं हमारे गले फांस होगी, गले फांस होगी तब वो स्वीकार की है ना। वो कहीं पूछते हैं ना, वो कहा ना सोनी कहीं हम तो जानते ही नहीं रहे हमारे बिया हो गया, बिया हवत की हूँ ना, स्वीकार तो किया ना आपने, बिना स्वीकार किए बिया हो गया। जो जाने वाला वो बिया हवा नहीं करे, कथा भी नहीं बिया करे, बिया कथा भी नहीं करे। बताइए किस लिए शादी करेगा? भोग के लिए शादी करेगा, योग के लिए। कैसे होता है योग शादी के बाद? तो मनोज कहाँ गया? मनोज सिमडेगा, अच्छा है। तो कहा तो नहीं दोनों जने पंचायत हुई तो तय होगा। हम कह रहे अब भी तय कर लो तो ठीक रहेगा, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे को साधन नहीं है। पति पत्नी का संबंध साधन का संबंध, इसलिए विवाह से सुंदर कोई चीज नहीं, लेकिन विवाह का अर्थ आम आदमी के पास नहीं है। तो ये तो सब कहते हैं औरत मर्द के हम तो बिया की महाराज, हम तो परेशान है। कोई परेशान नहीं, वो केवल मेरे पास दिखाने भर की परेशानी। हाँ, वो सोनी का पति आके यहाँ गाली उली दिया तो हम कहा थोड़ा समझाओ, नहीं हो बहुत परेशानी होगी। कहने उन्हें कुछ नहीं होगा, ये है आसक्ति, हम कहीं भी छोड़ नहीं सकते कुछ। वो तो आज भी हम कह रहे हैं तो होना ही होना है, गड़बड़ी तो है, वो परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। सोनी संभाले चाहे वो संभाले। साधु का द्रोह ठीक नहीं है, साधना का विरोध अच्छा नहीं। जो साधना का विरोध करेगा वो सर्वनाश को आमंत्रण देगा। हम एक आदमी को नहीं कह रहे हैं, नहीं नहीं आप ऐसा मत बोलिए, ऐसा हम किसी व्यक्ति को नहीं करें तो मत करिए आप ना, अरे साहब मत करिए आप ना। अब जैसे वो ब्रह्मण साहब बताए वो महाजन को, कहा महाजन बहुत मूर्ख आदमी है, वो समझ ही नहीं रहा इसका परिणाम क्या होगा। मत आने दे, कौन चाहता कोई आए यहाँ। लेकिन एक बात तय है कि वो जलेगा उस आग में, वो विरह की आग में जलेगा।
और उसी का नुकसान होगा, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। तो पंडित पुरोहित तो सारे तथाकथित पंडित पुरोहित तो साधना के विरोध में ही रहते हैं। तो पंडित पुरोहित जलते ही हैं, वो क्या करते हैं? पंडित पुरोहित मुल्ला पादरी सब जलते ही हैं, कर क्या रहे हैं? उनका सर्वनाश सर्वनाश हो ही रहा है, वो क्या समझे? अपनी सूरत गायब करके बैठे हैं, वो क्या सर्वनाश समझना चाहते? घोर दुख से तप रहे हैं पंडित पुरोहित, क्या कहें, पादरी मौलवी सब तप रहे हैं सर्वनाश की। अब उनका पति नहीं तप रहा है, महाजन नहीं तप रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है क्या? वो तप ही रहा है आदमी। वो एक दिन फोन किया था, मंदिर में कहा रहे नहीं आने दे रहे, हम कहा हम नहीं जानते इधर, हमें बड़ा दुख है। हम कहा तुम जानो, तुम्हारा पति जाने, तुम्ही ने तो वर्ण किया उसे पति। इतने पर भी अजहूना तो तजत है, अब भी नहीं छोड़ा जा रहा है। इतने पे क्या आकर्षण है, इतना प्रताड़ित करता है इनका सोनी का पति इनको, लेकिन अब भी उनके हृदय में बसता है। समझ रहे हैं ना? तो क्या कहेंगे, कैसे आकाश में चढ़ेंगे? तब कहेंगे आप इसे गलत कह रहे हैं। हम गलत नहीं कह रहे हैं, वो समझने का फेर है, हम थोड़े कह रहे हैं कि गलत है। तो हाँ, आप उस परिणाम को देखिए, कई चीज को आप हृदय में बैठाना चाहते हैं, कई चीज को। उसी बात को लेकर हमने कल कहा था सच्चिदानंद को कि ये कितना मूर्ख आदमी है, आह्लादिनी शक्ति को कलंकनी कहता है। तो वेद मुनि आप उन तक मेरा संदेश पहुंचा दीजिएगा कभी मिले, कि आपको चुनौती मिली है विचार की, सच्चिदानंद को, आपके ही हैं मस्त। हाँ, हमने तो बंटी से कहा पहुंचाओ उसको चुनौती इस आदमी को, कुछ भी नहीं जानता, लीला पुरुषोत्तम की लीला ही नहीं समझता क्या होता है। वो कहते वो चोरी करते थे, कृष्ण चोरी करते थे, चोर थे, आपको कुछ पता ही नहीं, चोरी करते थे। औरतों के साथ महाराज होता था जीव का। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको नए वीडियो की सूचना मिल सके। इसके साथ ही अपने निकट संबंधियों को, मित्रों को, स्वजनों को ये चैनल सब्सक्राइब करने में सहयोग करें। धन्यवाद।